प्रणाम। बब्बर योगा क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की योगा क्लास हम शुरू करेंगे रोज़ाना की तरह। वार्म अप, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करेंगे और खोलेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब रिस्ट को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इधर से रिवर्स 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब हम कंधों को रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहीं से रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फाइनली 12। फेस ऊपर, सामने, ऊपर, सामने, ऊपर, सामने। अब फेस को राइट साइड घुमाएं, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और सामने। दोनों पांव सीधे करके बैठें और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और दोनों पांव खोलेंगे। अब हम लेटरल ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये था हमारा वार्म अप। शोल्डर की स्ट्रेचिंग करेंगे हम। अपनी दाएं हाथ को बाएं कंधे के ऊपर रखेंगे। कंधे से टच नहीं करना, कंधे के ऊपर ही रखना है हवा में। और बाईं हथेली से इसको
इसकी राइट कोहनी को पुश करेंगे। और अब इसको पीछे पुश करें, कोहनी को, राइट कोहनी को लेफ्ट हैंड से पीछे पुश करके रखेंगे। और ऐसे ही लेफ्ट वाले को। और बैक साइड, नाउ रिलैक्स। पद्मासन में बैठें। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो जैसे आप घर में पॉलिथीन लगा के बैठते हैं, नॉर्मली आप बैठ सकते हैं। हम प्राणायाम से शुरू करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो ज़्यादा ना करें, 8 से 10 बार ही करें, और जिनको प्रैक्टिस है वो 20-30 बार कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत बढ़िया प्राणायाम है। ये हमारी बॉडी को बहुत जल्दी हीटअप करता है। और जिन लोगों का बीपी बढ़ा रहता है वो इसको ना करें, बिल्कुल भी डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें। भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी लंबी सांस भरनी है पूरी, और पूरे प्रेशर के साथ नाक के द्वारा उसको छोड़ना है। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है वो भी ना इसको करें। हम दूसरा राउंड फिर से करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। बिल्कुल सीधे बैठें और गहरी लंबी सांस लेके प्रेशर के साथ नाक से छोड़ेंगे। ये हमारे फेफड़ों को यानी लंग्स को मजबूत बनाता है, कैपेसिटी बहुत बढ़िया कर देता है लंग्स की हमारे, और इम्यूनिटी को बहुत बढ़िया इंप्रूव करता है। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के हम 2 से 3 राउंड्स लेंगे और हर राउंड में कम से कम 50 रेप्स हम ये था पहला राउंड कपालभाति का। सेकंड राउंड कपालभाति शुरू करेंगे।
ये था सेकंड राउंड कपालभाति का। हमारे 2 राउंड कपालभाति के पूरे हुए, 50-50 रेप्स जिनमें हमने निकाले। कपालभाति के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो पेट को ठीक रखता है, पेट को डाइजेस्टिव बनाता है, हाजमा बहुत बढ़िया कर देता है। जिन लोगों को कब्ज रहती है उनकी कब्ज तोड़ देता है, पुरानी से पुरानी कब्ज तोड़ता है ये। अगर आप लगातार 2-3 महीने तक लगातार रोज़ाना 50 रेप्स आप निकालें कपालभाति के, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी चाहे 20-30 साल पुरानी कब्ज भी होगी ना, उसको भी तोड़ देगा। इतना अच्छा प्राणायाम है ये। हमारे हार्ट, लीवर, किडनी फंक्शन, सबका फंक्शन बढ़िया एकदम दुरुस्त हो जाता है। टेम्पल पोज, आप अपनी रीढ़ को, कमर को बिल्कुल सीधी रखेंगे, चेहरा सामने रहेगा और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हथेली मिला लेंगे। डीप इनहेल, यहाँ नॉर्मल सांस लें, और धीरे धीरे हाथों को नीचे। तिर्यक पद्मासन, ऐसे ही पद्मासन में बैठेंगे हम और सांस भरते हुए अपने बाएं हाथ की हथेली दाएं घुटने पे रखेंगे, दाएं घुटने पे, और दाएं हाथ को हम हिप्स के पीछे रखेंगे। बिल्कुल सीधी रहे दोनों कोहनी और कमर भी सीधी रहे। शुरू करेंगे और सांस छोड़ते हुए हम राइट साइड घूम जाएंगे और राइट साइड देखेंगे। अपने कंधों को भी राइट साइड घुमा लेंगे और नॉर्मल सांस लें। दोनों कोहनी बिल्कुल सीधी ऐसे रहें। बहुत अच्छा आसन है ये। और सांस भरते हुए वापस आएंगे बिल्कुल सीधे और उसी सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड। अब हम दाएं हाथ की हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे, दोनों कोहनी सीधी, और बायां हाथ अपने हिप्स के पीछे सीधा करके रखेंगे और बाएं साइड घूम जाएं। यहाँ नॉर्मल सांस लें। और सांस भरते वापस और छोड़ते हुए रिलैक्स। दूसरा आसन मर्जरी आसन। और यहीं से हम शिशु आसन में आ जाएंगे। अपनी एड़ी पे बैठे और हाथ वहीं रहने दें जहाँ पहले थे।
पेट को सिकोड़ के चारों तरफ से अंदर करेंगे, दोनों घुटनों को मिला के रखेंगे, आंखें बंद, कंधे ढीले, नॉर्मल सांस। एक बार फिर से आप आगे आए और स्पाइन को पीछे खींचें, अपनी हिप्स को, सांस छोड़ते समय सांस भरते समय आगे आए, छोड़ते समय एक बार फिर से पीछे, भरते हुए आगे और सांस को छोड़ते समय एक बार फिर से हिप्स को पीछे खींच के लेके जाएंगे। और उष्ट्रासन में आ जाए। बहुत अच्छे। और अब हम करेंगे अधोमुख और यानी भुजंगासन। अधोमुख में आएंगे हम, अपने घुटने सीधे और हिप्स को पीछे खींचें, ऐसे रहें। दोनों एड़ी और पंजे पूरे जमीन पर टिके रहें और सांस भरते आप भुजंगासन में आएंगे और छोड़ते हुए आप सांस को छोड़ते हुए अधोमुख आसन में आएंगे। ये अधोमुख आसन है। अब हम भुजंगासन में जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ऐसे रहें। यहाँ थोड़ी देर हम रुकेंगे और रिलैक्स। बिल्कुल सीधे लेटेंगे मैट पर। अल्टरनेट लेग रेज। दोनों हाथों के हथेली अपने कूल्हों के बराबर में रखेंगे और सांस भरें। राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट अप, डाउन, राइट 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 अप, डाउन, लेफ्ट अप, डाउन। ये थी लेग रेज। और इसके बाद हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन बहुत ध्यान से करें। किसी की देख रेख में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर जितना हो उतना ही करें। उससे पहले हम अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे, जिससे कि सर्वांग आसन को करने में आसानी हो जाए। लेफ्ट साइड की लेग को, घुटने को हम सीने की तरफ खींचें और अब दोनों घुटनों को
पवन मुक्त आसन, सॉरी, सर्वांग आसन। थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। लेकिन किसी की देख रेख में करना ज़्यादा बेहतर होगा इसको। और धीरे धीरे पाँव को नीचे लेके आए, बस। ये था सर्वांगासन। थोड़ी देर लेटेंगे इसमें, बिल्कुल नॉर्मल करें बॉडी को। अगला आसन ब्रिज पोज यानी सेतुबंद आसन। अगला आसन सेतुबंद आसन। दोनों घुटने खड़े कर लेंगे और सांस भरें, छोड़ते हुए पेट को भी ढीला छोड़ दें, नॉर्मल सांस लें। और हिप्स को नीचे, रिलैक्स। सांस भरें, और रिलैक्स। स्टार्ट करेंगे 3, 2, 1 और स्टार्ट। बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी और सामने देखें, नॉर्मल सांस लें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। ये थी आज की योगा क्लास। योग करें, रोज करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बच्चों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें।